हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वाले पांडे सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्लास नंबर 1 पहली क्लास है और एक वाक्य को दूसरे वाक्य में किस प्रकार बदलते हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। यही प्यारे बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जाए जिसका अर्थ भी परिवर्तन ना हो। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसकी कितनी विधियां हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, इसकी मूलभूत क्या है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी अर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो परिवर्तन होता है या बदलना। परिवर्तन या बदलना इसका हिंदी अर्थ होता है, यानी कि एक वाक्य को दूसरी तरीके से लिखना, लेकिन उसका अर्थ में क्या हो, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक कोई वाक्य है, उस वाक्य को दूसरे तरीके से लिखा जाए लेकिन उसके वाक्य में क्या हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। यही जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ रूप परिवर्तन से है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रूप परिवर्तन या बदलना बोलते हैं। परिवर्तन से वाक्य के अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन किए उसके रूप या बनावट में बदलाव करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। समझ गए ना। मतलब एक कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को इस तरीके से बदला जाए कि उसका जो ढांचा है वो बदल जाए, जो उसका रूप है वो बदल जाए, लेकिन जो अर्थ है वो एक ही जैसा होना चाहिए। मतलब उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके ढांचे में ही बदलाव हो जाए। यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो एक रूप से वाक्यों को दूसरे रूप में इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। वही चीज है कि एक प्रकार से दूसरे प्रकार, एक प्रकार से वाक्यों को दूसरे प्रकार में इस तरीके से बदला जाए कि उसके क्या हो, उसके जो है अर्थ में परिवर्तन ना हो। यही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ी सी एक चीज देख लेते हैं, चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर। चेंज मतलब भी बदलाव होता है, बदलना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब भी वही चीज होता है, लेकिन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर होता है। चेंज में क्या होता है, चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे कहा जाए ना कि चेंज अफर्मेटिव इंटू निगेटिव, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलो। जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है। देखो चेंज हो गया ना। तो इसमें देखो राम घर जाता है, इसमें जो है अफर्मेटिव सेंस है, राम घर नहीं जाता, उसमें जाता है, इसमें देखो अर्थ में बदलाव हो गया ना। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें अर्थ समान रहता है, उसमें अर्थ नहीं बदला जाएगा। चेंज में क्या होता है, चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ क्या होता है, समान रहता है। इस चीज को आपको जानना होगा। चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर। तो चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ क्या होता है, समान रहता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट किस तरीके से इसको हम बदलने वाले हैं, अर्थात जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बदलाव की कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों से हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे बदलेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। इसको हिंदी में कहेंगे रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। तो पहली विधि आपकी है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू लिए हुए जो वाक्य होते हैं उसको हम कैसे बदलेंगे, एडवर्ब टू जो वाक्य एडवर्ब टू लिए रहेंगे उनको हम कैसे बदलेंगे, इस चीज में इसको देखना है। दूसरा सेंटेंस आपका, दूसरा तरीका होगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना। तीसरा आपका है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है, इन डिग्रियों को कैसे बदलना है, कैसे पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये डिग्री वाला। ये सारे हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। डिग्री तो पक्का पूछी जाती है, हर एक एकदम 110% नहीं, 200%, 500% कहिए तो सही होगा कि डिग्री से क्वेश्चन आना ही आना है परीक्षा में, तो गलत नहीं होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। ये चौथा पॉइंट आपका ये है। पांचवा तरीका आपका है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। छठा है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग या कंडीशन एंड कंट्रास्ट, यानी दशा और विरोध को प्रकट करने वाले वाक्यों को कैसे बदला जाएगा उसको देखना। अगला इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस इसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे।
अगला इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना। जैसे नाउन है तो उसको कहा जाएगा एज ए वर्ब करिए, या जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका होगा। मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना। फिर अगला इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल को कंपाउंड में बदलना, इंटरचेंज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना। ये सारे कुल मिलाकर 11 तरीके से आपको ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली समझाया जाएगा आप सभी को। प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लासेस आज से शुरू होने वाली है। ये क्लासेस बिना किसी रुकावट के लगातार ये चलती रहेंगी। ये क्लासेस सिर्फ एक क्या है, परिचय है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। इसकी क्लासेस कल से आपको परमानेंटली डेली एक क्लासेस मिलने वाली है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी जुड़िए, आप जो भी बच्चे हैं उनको जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और कल से इस टॉपिक को शुरू किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, डेली क्लासेस आपको मिलेगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल से तैयार रहिएगा, कल से नई क्लासेस आपकी चलने वाली है। तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।